उनका इस्तकबाल करें। एम आई त्रिवेदी का फूल पेश करके विधायक जी का इस्तकबाल करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इस 5 साल आप इसी तरीके से अवाम की खिदमत। भाई आ जाओ। 51 साल मैंने उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत की है, उसके लिए अमेरिका की हैती यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी है। मैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किशोर अहिवार जी भी हमारे दरमियान। अभी 4 साल से हम लोग का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान का थोड़ा छूट गया था। फिर से जिन हितग्राहियों का मकान नहीं बन पाया है उनका आवेदन जो पात्र हैं उनका हम आवेदन ले रहे हैं। साथ ही साथ जो आपको ध्यान में होगा जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, कार्ड भी पिछले 4 साल से राज्य शासन के किसी न किसी कारण से वो पैसा लोगों को हितग्राही को नहीं मिल पा रहा था। तो जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना कार्ड बना रहे हैं, शासन की और बहुत सारी योजनाएं हैं। उसका नई योजना आया है जो बिना ब्याज के 3 लाख तक के लोगों को लोन देना है, श्रमिक लोगों को श्रमिक कार्ड बनाना है। अलग अलग योजनाओं पर हमने पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पे लगभग 13 स्थानों पे ये कैंप किया गया था और सब हितग्राहियों को आवेदन लिया गया, आवास के लिए आवेदन लिया गया, पट्टा के लिए आवेदन किया गया और अभी उसको सब हितग्राहियों को प्रदान करेंगे। आप हमेशा कहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी, विकास नहीं। हमने सबसे पहले जनता जनार्दन से कहा था कि दुर्ग में एक IT पार्क लाएंगे। आप सबका आशीर्वाद से IT पार्क की भूमिका हमने मान ली है। IIT के निर्देशन में बहुत ज़्यादा IT पार्क निर्माण की वहाँ के बनाने जगह चिन्हित हो गया है। IT पार्क में 3 अलग अलग बैठक हो चुकी है जिसमें लगभग 11 विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनी के प्रतिनिधियों ने अपना भाग लिया। उसमें अब मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है, रिलायंस अडानी कंपनी के प्रतिनिधि बैठक में थे, इन्फोसिस भी मिल चुका है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं चर्चा किया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री सहमत हैं और हमारे जिलाधीश महोदया के साथ बैठक करके जगह सीमित हम लोगों ने किया है। एक कोर कमेटी बनेगी, उस कोर कमेटी के द्वारा जमीन आवंटन की तैयारी अभी प्रारंभिक की जाएगी। जमीन आवंटन और साथ ही साथ अलग अलग स्किल डेवलपमेंट भी और रिसर्च सेंटर, IT पार्क विद रिसर्च सेंटर और स्किल डेवलपमेंट। जो यहाँ के पढ़े लिखे जो युवा हैं वो युवा मान लो कोई इन्फोसिस में जाता है तो इन्फोसिस में जाने के पहले पूर्व की ट्रेनिंग होना अनिवार्य है। वो ट्रेनिंग सेंटर भी प्रारंभ की IT पार्क को दम रहा। मुस्लिम समाज में एक गुस्सा था कि हमारे सरल शहर जो विधायक हैं दुर्ग शहर के माननीय गजेंद्र यादव जी, और हमारे समाज में गुस्सा भी था कि उनका इस्तकबाल किया जाए दिली रूप से। तो इसी कड़ी को दौड़ते हुए हम लोगों ने उनसे जाके मिले। उन्होंने एक बार में उस बात पे लबैक कहा, मुस्लिम समाज से मैं भी मिलना चाहूँगा, और उन्होंने एक बार में हमको समय भी दिया। और बहुत ही मुस्लिम समाज में खुशी की बात है कि हमारे बीच एक हमारे विधायक आए और हम सभी ने मिलकर उनका इस्तकबाल किया। पहली बार वो पहुंचे। हमारी कोई मांगे नहीं थी, किसी प्रकार की कोई मांगे नहीं रही, बस एक ही मकसद था कि हमारे विधायक का स्वागत अभिनंदन किया जाए। और पूरे समाज ने मिलकर उनका स्वागत अभिनंदन किया है और दिल से। मैं शेख सकी, मुस्लिम समाज। गजेंद्र यादव हमारे यहाँ के सबसे और बहुत ही अच्छे विधायक है। अभी जो उन्होंने ऐतिहासिक जीत करी है वो तो सभी जानते हैं। दूसरी बात, उनका जो व्यवहार है वो सभी लोगों से बहुत अच्छा है। वो खुद होके आगे होके मिलने जाते हैं। जैसे कई बार किसी को बार बार खबर भेजना पड़ती है तो विधायक सोचता मैं टाइम निकाल के आऊँगा, मगर आप उनको एक बार बोलो तो फौरन पहुँचते हैं। आज जो उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा था मुस्लिम समाज की तरफ से, तो हम लोग चाह रहे थे कि उनकी इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है, भाजपा की सरकार बनी है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम करके हम सब उनको तहे दिल से मुबारकबाद दें। और उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पहुँचे, हम सबका मान रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका परिचय। मेहरुन्निसा खान, अल्पसंख्यक मोर्चे से जिला महामंत्री। नमाज की वजह से वक्त बहुत कम था जी, लेकिन फिर भी हम उनका धन्यवाद देते हैं कि वो इतना मसरूफियत के बावजूद हमारे बीच आए और बहुत शॉर्ट पीरियड में दुर्ग के मुस्लिम समाज की ओर से ये उनका स्वागत के लिए प्रोग्राम रखा गया था। वो आए और कोई ऐसी हमारी तरफ से डिमांड या कोई ज्ञापन वगैरह उनको देना नहीं था। एक सूत्री कार्यक्रम था कि वो आए और हम उनका इस्तकबाल समाज की ओर से करें। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना मसरूफियत के बावजूद शॉर्टकट में थोड़ा सा वक्त हमको दिया, हमने उनका इस्तकबाल किया, हमारी बातों को उन्होंने सुना और आशीर्वचन के रूप में उन्होंने, हालांकि बहुत
चंद शब्द कहे और ये प्रॉमिस भी किया कि अगली बार मिल के बैठ के अच्छे ढंग से और तफसील से बातचीत करेंगे। मैं एक बार फिर से उनका पूरे समाज की ओर से, शकील भाई की ओर से और हमारे मस्जिद के जो मुतवल्ली है जमाल भाई और जामा मस्जिद के जो मुतवल्ली है रिजवान साहब, इन सब की जानिब से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगली मुलाकात जो होगी वो तफसीली होगी और समाज के लिए बहुत सारी बातें की जाएंगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रौनक जमाल, मैं वैसा उद्योगपति, पोल्ट्री फार्मर और मुझे लिखते और पढ़ते छपते 51 साल हो गए। उसी खुशी में अमेरिका की हैथी यूनिवर्सिटी ने मुझे PhD की डिग्री प्रदान की है और 2023 वर्ष जाते जाते मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मेरी किताब अब्बा जान को 15,000 रुपये का इनाम दिया। मेरी किताब कोरोना के रंग को बंगाल गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये का इनाम दिया और एक 6 महीने पहले बाल नाटक लेखन स्पर्धा हुई थी, उसमें मैंने भी भाग लिया था। भारत से 48 लोगों ने उसमें भाग लिया था। मैंने लिखा था कोरोना अदालत में और मेरे उस नाटक को भारत में प्रथम पुरस्कार मिला है जो 15 फरवरी को बॉम्बे में प्रदान किया जाएगा। का फोकस ये था कि भाजपा से मुस्लिम का जुड़ाव, मुस्लिम कुछ लोग अभी जुड़े थे, जैसे कि गजेंद्र यादव जी यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक हैं, तो यहाँ मुस्लिम समाज उनकी इज्जत करता है और चाहता है कि उनके थ्रू कम से कम भाजपा में मुस्लिम की भी एक पकड़ बने। तो मुसलमान भाजपा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि मोदी जी के भी जो कार्यकाल रहा वो मुस्लिम समाज को अब समझ में आ रहा है, वो आगे कोशिश कर रहा है कि उससे जुड़े और आगे कुछ तरक्की करें। तो इसके लिए हमको माध्यम बहुत अच्छे जो गजेंद्र यादव जी मिले हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं और उनका पूरा सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। वो भी हमारे सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है।